नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें, आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक पूछिए। दोस्तों, समृद्धि आप लोग को हर छोटी-छोटी बातों की वीडियो बनाकर देती है। आज मैंने सोचा कि आप लोग जो कुछ पूजा में त्रुटि करते हैं या फिर से मन्नत माँगते हैं और पूरी नहीं होती है, कहते हैं कि हम ये उपाय किए और मेरी पूरी नहीं हुई, या फिर कई ऐसे पूजनीय जगहों पर भी जाते हैं जहाँ मन्नत माँगते और पूरी नहीं होती, जहाँ की जिन जगहों पर माना गया है कि यहाँ आकर के कोई भी माँगी हुई मुराद पूरी हो जाती है। तो देखिए, उस स्थान में कमी नहीं होती है, हमारे स्वयं के पूजा, स्वयं की मन्नत मांगने के तरीका में गलती होती है। घर पर ही आप कोई बड़ा-बड़ा जाप पूजा कराते हैं और उसके बाद भी वो फलीभूत नहीं होती है, तो ये उस जाप या उस मंत्र की गलती नहीं होती, ये आप में किए गए पूजा पाठ में गलती की वजह से आपको उसका फल नहीं मिलता है। आज इसी बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगी कि किस प्रकार से मन्नत देव स्थान पे या देवी के स्थान पे मांगना चाहिए, और किस प्रकार से यदि कोई आप लोग को मन्नत मांगना है, किसी पूजनीय स्थान पे जा नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मन्नत पूरी हो जाएगी तब जाएँगे, तो घर पर बैठे कैसे आप मन्नत माँग करके फिर मन्नत पूरी हो जाने के बाद उस स्थान पर जा सकते हैं। तो इन छोटी-छोटी बातों की जानकारी आप लोग को समृद्धि लेकर के आती है। तो यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर वीडियो में आप लोग से कहती हूँ कि आप लोग के लाइक आप लोग के लिए सिर्फ एक बटन होंगे, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक बनते हैं, बहुत ज़्यादा बल देते हैं। और आप लोग यदि लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे वीडियो आप लोग के पास पहुँचेंगे नहीं, जो कि हम हर धर्म से जुड़ी हुई हर छोटी-छोटी बातों की जानकारी आप लोग को देते हैं। गृहस्थ जीवन में कैसे रहा जाता है, या फिर किसी छोटी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, घर के मंदिर में कैसे आप लोग को पूजा पाठ करनी चाहिए, हर छोटी-छोटी जानकारी आप लोग को समृद्धि देती है। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दिया कीजिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आप लोग से ये बात करना चाहूँगी कि आप लोग किस प्रकार से मन्नत मांगे थे, किसी भी देव-देवी स्थान पर पूरी नहीं हुई, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, सबसे पहले बात मैं ये बताऊँगी कि यदि आप लोग घर पर पूजा पाठ कराते हैं, तो क्या-क्या उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं, ये पहले जान लीजिए। यदि अपने घर की गृह शांति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए आप लोग बड़ा पूजा अनुष्ठान रखते हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा करा रहे हैं, तो एक चीज़ उसमें कभी गलती मत कीजिएगा। एक ब्राह्मण या एक जाप करने वाला आप स्वयं ज़रूर बनिएगा, जो कि आप बैठ कर के उस चीज़ को याचना पूर्ण करके, जब पूजा शुरू होती है, जब जाप शुरू होता है सुबह में, तो याचना की जाती है पहले उस देव-देवी की जिनके मंत्रों का जाप होता है। तो वह याचना ब्राह्मण क्या है जो करने आया है? वो सिर्फ़ आप लोगों की उस मंत्र को संख्या पूर्ति करने के लिए आया है। वो आपके ना कष्ट को वो महसूस कर पा रहा है, ना उस याचना में उसकी शक्ति रहेगी। तो एक आदमी जैसे 5 ब्राह्मण बुलाए हैं यदि मंत्र जाप करने के लिए, तो एक आप स्वयं बैठिए और उन मंत्रों को जाप कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संस्कृत पढ़ना भी नहीं जानते हैं और हर मंत्र संस्कृत में ही लगभग होता है। तो आप लोग बैठ कर के उनके द्वारा वो पूजा विधि पूरा उस तरफ से आसन पर उतनी देर तक आप लोग बैठे रहिए, क्योंकि यदि आप ये कार्य नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का जाप पूजा आप कर लीजिए, वो फलीभूत नहीं होगा। शास्त्रों का जो लोग ज्योतिष्य पढ़ते हैं, जो लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो यही सब बारीक जानकारी लेते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं कि वो भगवान बन जाते हैं। हम ज्योतिष का अध्ययन करके हम भगवान नहीं बन गए, कोई ब्राह्मण होगा वो भगवान नहीं बन जाता है। लेकिन यही छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो आप अपने घर में कर देंगे, हम अपने द्वारा पूजा पाठ में नहीं करेंगे। हम बहुत सारे ऐसे मंत्र जाप होता है दोस्तों जो हम स्वयं करते हैं, हम ब्राह्मणों को क्यों बुलाएँ? क्योंकि हमारी याचना में, किसी भी पूजा पाठ में याचना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, और उस याचना के बिना आपका पूजा भगवान तक नहीं पहुँचता है। आपके दुःख जानेंगे ही नहीं भगवान, आपका कष्ट जानेंगे ही नहीं। किसी भी पूजा से पहले संकल्प लिया जाता है, याचना की जाती है उस संकल्प में। वो चीज़ आप करेंगे ही नहीं। कुछ लोगों को बुलाए, मंत्र जाप करा दिए, घर में धूनी हो रही है, इससे तो आपके घर की बरकत या आपका घर का संकट कटेगा नहीं। आप बैठिए पूजा पे, आप स्वयं से कम उतनी देर तक अपनी विपत्ति रोइए, अपना कष्ट रोइए, और कोशिश कीजिए कि नहीं ज़्यादा 11 बारी 21 बारी अपना मंत्र का जाप आप ही रोज़ उन लोगों के साथ कर लिया कीजिए। तब जाकर के आप लोग की पूजा फलीभूत होगी, चाहे साधारण से साधारण या फिर बड़े से बड़े मंत्र का जाप करा लें। दूसरी चीज़, यदि आप लोग घर पे मन्नत मांगना चाहते हैं, जैसे घर के देवी देवता के सामने, प्रतिमा के सामने
मन्नत मांगना चाहते हैं। इसमें भी दो बातें हैं, एक मैं बोली हूँ कि कहीं दूर कोई स्थान है, जैसे सिवनी के साईं बाबा है, वैष्णो माता है, या कहीं ऐसे दूर प्लेस के देवी देवता को आप लोग मन्नत मांग करके कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं और घर पर उनका स्मरण मात्र करके मांगना चाहते हैं, कोई गलती नहीं है। आप लोग उस स्थान पे मत जाइए, घर से मैं विधि बता रही हूँ कि किस प्रकार से आप लोग मांग सकते हैं। और एक अलग बात होती है कि आप अपने घर के मंदिर में कोई मन्नत मांगिए और उसको पूर्ण हो जाने के बाद घर के मंदिर में ही चढ़ाइए। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हुई। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हर लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें घटी रहती हैं और वो मन्नत मांग करके पूरा करना चाहते हैं और पूरा भी होता है। दोस्तों, हमने बहुत सारी मन्नत ऐसी मांगी हैं जो लगता है कि पूरा नहीं होगा, बड़े से बड़ा चीज़, और वो भगवान पूरा करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे में आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम ये चीज़ ऐसी किए हैं, निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। ये पहले अपने मन में आप लोग विश्वास रखिए, आस्था रखिए, निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। समृद्धि की ये आप लोगों से वादा है, क्योंकि हमने जिन जिन लोगों को ये तरीका बताया और खुद भी ऐसा किया, निश्चित रूप से मेरी मनोकामना भी पूरी हुई है। हर लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ मनोकामना होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। जिनके नहीं सुनने लायक होगा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की हर छोटी मोटी बातों का, जो लोग मुझसे ऐसे पूछने आते हैं या फ़ोन के माध्यम से पूछते हैं, उन्हीं लोगों के प्रश्नों से मैं समझ जाती हूँ कि आज की वीडियो में ऐसी जानकारी आप लोग को देना आवश्यक है, और अन्यथा आप लोग को 30 त्योहारों की जानकारी तो देती रहती हूँ। तो चलिए, इससे वीडियो बड़ी हो जाती है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और बातों को आगे बढ़ाती हूँ। यदि घर के मंदिर में अपने इष्ट देव से आप लोग कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए चाहते हैं, कुछ मत कीजिए, 1 का सिक्का लीजिए या 5 का सिक्का लीजिए, अपने हाथों में बंद कीजिए और उस प्रतिमा के सामने, अपने इष्ट देव के सामने, आपकी जो भी परेशानी है वो कम से कम 2 मिनट तक कहते रहिए, कहा करके। और यदि उनका वृक्ष कोई है, जैसे कि शिव भगवान से यदि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो शिव भगवान का बिल्व वृक्ष होता है, विष्णु भगवान से कुछ कहना चाहते हैं तो केले का वृक्ष है। तो प्रतिमा की अपेक्षा आप उस वृक्ष के सामने, और यदि ऐसे जैसे अब माता दुर्गा है तो नीम के वृक्ष के भी नीचे जा कर के आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माता की प्रतिमा के सामने भी कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, देव देवी इस दुनिया में हैं कि नहीं है, लेकिन वनस्पति में देव देवी निश्चित रूप से वास करते हैं। किसी भी ऐसे वृक्ष को आप काट कर देखिएगा, परिणाम क्या निकलता है आपके जीवन में। बिल्व वृक्ष हुआ, केले का वृक्ष हुआ, या फिर से आंवले का वृक्ष हुआ, इन सब वृक्षों को आप असमय काट करके देखिएगा कि आपके जीवन में कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये सब गलती तो आप लोग मत कीजिएगा, मैंने कई वीडियो में आप लोग को बता रखी है। तो आप अपने हाथ में 1 का या 5 का सिक्का लीजिए। सबसे शुभ सिक्का होता है 1 का ही सिक्का, लेकिन आज में 1 का सिक्का थोड़ा मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन नोट कभी मत लीजिएगा, सिक्का ही लीजिएगा, क्योंकि पूजा पाठ में सिक्का ही चढ़ाया जाता है। धातु का होता है, धातु भी शुद्ध माना जाता है, कागज शुद्ध नहीं माना जाता है। सिक्का लेकर के, और आपकी जो भी परेशानी हो, 2 मिनट उस पौधे के पास बैठ करके परेशानी कहिए और वो सिक्का वहीं रख दीजिए। तो चूंकि आप वहाँ रखेंगे तो हो सकता है कोई उठा ले, और पैसे को नीचे ज़मीन में गाड़ा नहीं जाता है, क्योंकि उसमें जीव पड़ जाता है। तो इसलिए आप प्रतिमा के सामने ले आकर के अपने मंदिर में रख दीजिए। निश्चित रूप से बोल रही हूँ कि जब आपकी ज़रूरत रहेगी जिस चीज़ की, वो चीज़ उस समय पर पूर्ण हो जाएगा। ये गारंटी नहीं है कि आपको उससे पहले मिल जाएगा, लेकिन हाँ, मान लीजिए कि आपकी कोई मनोकामना जो 15 तारीख को पूरी होनी है और वो नहीं हुई है, अब 14 तारीख तक नहीं हुई, तो निश्चित रूप से 15 लास्ट आप रखी हैं डेट, तो 15 को पूरा हो जाएगा। ये समृद्धि का वादा है आप लोगों से। इस प्रकार से आप लोग मनोकामना कहकर देखिएगा। इसका एक दूसरा विधि भी मैं बता रही हूँ। यदि आप लोग की कोई मनोकामना है और घर के देवी देवता या मंदिर से ही आप लोग करना चाहती हैं, कलावा लीजिए और उनके माले में, जो माला आप लोग अपने मंदिर में चढ़ाई हैं, उस माले में वो कलावा लपेट दीजिए अपनी मनोकामना कहते हुए। हाथ में लेकर मनोकामना कहिए और उसको उनके माले में लपेट दीजिए और डेट दे दीजिए, या साल 6 महीना जितने जो ज़रूरत हो। अब मैं देखिए, किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया जाता है, तो ये चीज़ ख्याल आप लोग कीजिएगा कि ये नहीं कि धन ही मांगना है तो आप लोग कह दीजिएगा कि 5 दिन के अंदर हमको धन दे दें। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान भी आप लोग की आस्था देखते हैं, आप लोगों का मेहनत देखते हैं।
वो चीज़ देख करके आप लोग, जैसे किसी बच्चे को नौकरी नहीं लग रही है या फिर कोई बहुत बीमार है, तो आप लोग भगवान से ये कहा करके ये जल्द से जल्द ठीक कर दें, बच्चे को नौकरी मिल जाए। ऐसा समय रख करके कीजिए, निश्चित रूप से उस दिन तक वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब पूर्ण हो जाए तो यदि पैसा रखे हैं तो उसका प्रसाद चढ़ा दीजिए, बहुत साधारण विधि है। और यदि वो कलावा रखे हैं जो पहना है तो उनको पहना है तो उस बच्चे को, उस अपने पति को, या जो बीमार है जिनके लिए भी आप रखे हो, पहना दें। आप लोग की मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब हुई कि जैसे किसी दूर जगहों पर आप मनोकामना के लिए सोच रहे हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो उनके दर्शन पूजन करने जाएंगे, उनका पूजा करेंगे। तो कुछ मत कीजिए, छत पर से उस दिशा का ज्ञान कर लीजिए कि किस दिशा में इस देवी के स्थान है, और वो दीपक और कुछ प्रसाद वगैरह हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब मनोकामना पूरी हो जाएगी तब चढ़ाइएगा। और वो दीपक में घी या तिल का तेल कुछ भी भर के, असाधारण मतलब बता रहा हूँ, और अपनी मनोकामना कहते हुए उस दिशा में वो दीपक दिखाइए। ये सब किया हुआ चीज़ है, और जिन लोगों ने इस प्रकार से किया है, अपने करुणामय हृदय से मांगा है, निश्चित रूप से उस समय पर उनको मिला है। और ऐसा करके वो दीपक वहीं जला करके छत पे अपनी उस दिशा में छोड़ दीजिए। जितने समय दिए रहेंगे उतने समय में आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। उसके बाद से जा करके आप उस स्थान पे जो भी आपकी श्रद्धा और भक्ति हो, आस्था हो, वो पूजा आप लोग चढ़ा सकते हैं। इस पूजा में भी ये बात नहीं है कि आप लोग 1.25 किलो मिठाई ले जाइए, खूब ज़्यादा धन दौलत ले जाइए, कुछ ऐसी बात नहीं। जो पूजा हो निश्चित रूप से समय के अंदर आप लोग चढ़ा दीजिए। ये गलती मत कीजिएगा कि मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो चीज़ चढ़ाइएगा मत, भूल जाइएगा, क्योंकि फिर जानते हैं कि वो चीज़ दोषपूर्ण हो जाता है। और भगवान दे करके लेना भी जानते हैं, भगवान से बड़े तो हम लोग हैं नहीं। अब तीसरी चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी, किसी देवी देव के स्थान पे यदि आप लोग को मन्नत मांगना है, किसी देवी के स्थान पे जा करके आप लोग दर्शन कर रहे हैं और उस वक्त आप लोग को मन्नत मांगना है, तो कुछ मत कीजिए, एक चुनरी खरीद लीजिए और उसमें आप लोग सिंदूर खरीद करके लगा करके, और उस मंदिर का जो दरवाज़ा होता है, माता से यदि स्पर्श करा सकती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस समय तो हम देखते हैं कि मंदिर के आगे गेट, कि इस समय हम देखते हैं कि मंदिर के आगे मतलब मूर्ति को स्पर्श नहीं करने देते हैं लोग, जाली लगाए रहते हैं, गेट लगाए रहते हैं। तो यदि ऐसा कुछ है, स्पर्श नहीं करा पा रही हैं आप लोग, तो उसके पास जाली में जो है वो चुन्नी आप लोग बांध दीजिए। और जब आप लोग की मन्नत पूरी हो जाए तो वो चीज़ जा करके वहाँ से खोल करके ले आ करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए, पर्स में रख लीजिए। पर्स में कुछ ऐसी चीज़ों को रखने का मैं सलाह जल्दी नहीं देती हूँ, क्योंकि मान लीजिए पीरियड वगैरह में हैं लोग, तो कहीं पर्स वो ले कर जाना है तो वो चीज़ स्पर्श हो जाती है, तो ये चीज़ गलत होती है। कभी भी अशुद्धि अवस्था में देवी देवियों की चीज़ को स्पर्श नहीं किया जाता है। उसी प्रकार किसी देव के स्थान पर यदि आप लोग गई हैं और आप लोग को कोई मन्नत मांगनी है, तो सिर्फ देव से कलावा स्पर्श कराइए, या फिर कलावा स्पर्श कराइए और उसमें रोड़ी लगा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, कुछ भी लगा करके, और वो चीज़ उनके जाली में बांध दीजिए। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो वो जा करके वहाँ से खोल कर ले आ करके अपने मंदिर में रख लीजिए। खुद भी बांध सकती हैं, या पति हैं जिनके लिए आप लोग मन्नत मांगे उनको पहना सकती हैं। इस प्रकार से यदि आप लोग कोई मन्नत मांगती हैं तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कभी आप लोग उस देव देवी के स्थान से खाली आ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये आज मैंने जितनी विधि आप लोग को बताई है वो सब लोग किए हैं, और असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी हुई। कई ऐसे टेम्पल, ऐसे मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ लोग जाते हैं, ऐसी ऐसी मनोकामना मांगते हैं कि राजा की तरह आगे का जीवन उनका हो जाता है। तो मैं कभी ये वैसे तो सलाह नहीं दूंगी कि आप लोग धन के लिए इतना व्याकुल हो जाइए, लेकिन हाँ, वास्तविक आर्थिक गरीबी और पति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रही हैं, तो बच्चों की सफलता के लिए ज़रूर आप लोग कोई मनोकामना ऐसा मांगी है। निश्चित रूप से आप लोग करुणामय हृदय से, श्रद्धा से, आस्था से मांगेंगी तो वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये तो आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही समृद्धि की वीडियो की शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। जय श्री राम।